this is how Dal Lake looks like in evening time. अगर आप यहाँ आसपास होटल लें तो फिर आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं शाम के टाइम में. इट्स प्रिटी सेफ बिकॉज ये देखो ये है ना हमारे आर्मी वाले, इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स अ सेफ प्लेस एक्चुअली. बाय. सो जैसा कि आप लोगों ने देखा डल लेक में हमने 2 नाइट स्पेंड किया था और उसके बाद हमारा श्रीनगर सिटी टूर आज हम करने वाले हैं. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम मुगल गार्डन चश्मे शाही. सो फॉर दैट वी टुक एन ऑटो और अपने होटल से हमने ऑटो लिया एंड ये हमें उतारेगी चश्मे शाही, जहाँ से हम आपको दिखाएंगे आगे और सारे मुगल गार्डन्स लाइक परी महल एंड शालीमार गार्डन. सो लेट्स गो. The auto driver has dropped us here. इससे आगे ऑटो शायद जाती नहीं है, तो इसके अंदर अब हम चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं चश्मे शाही. सो गाइज आफ्टर हाफ किलोमीटर वॉक हम पहुंच गए हैं चश्मे शाही के पास. आई थिंक यही है चश्मे शाही, जाके देखते हैं. सो हाफ किलोमीटर वॉक है. आप चाहे तो 50 रुपीज़ दे के भी आ सकते हैं, 25 रुपीज़ पर पर्सन. और यहाँ पे जायका रेस्टोरेंट है जो JKTDC का ही है. आई थिंक JKTDC के काफ़ी अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप इनमें भी रुक सकते हैं और काफ़ी पैसे बचा सकते हैं. काफ़ी इकोनॉमिकल होगा ये आपके लिए भी. सो लेट्स गो एंड सी चश्मे शाही. सो वी हैव रीच्ड मुगल गार्डन चश्मे शाही. हैज़ द टिकट काउंटर. 24 रुपीज़ फॉर एन अडल्ट, चाइल्ड के लिए 12 रुपये. लेट्स टेक द टिकट्स. गर्मी के टाइम पे यहाँ काफ़ी रौनक रहती है. एंड फॉर पीपल लाइक अस जो गुड़गांव दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए तो ये सब बहुत नॉर्मल है, बिकॉज खुद दिल्ली में इतने सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं. लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड सी क्या है. ये अपस्टेयर्स इधर से हम आए, यहाँ पे ऐसा है. ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसकी जो मेन खासियत है वो ये है स्प्रिंग वाटर. यहाँ का यहाँ चलते हैं, देखते हैं. ये है रॉयल स्प्रिंग. Chashme Shahi is one of the Mughal garden which was built in 1632 AD around a spring by Ali Mardan Khan. So ये spring water आप यहाँ पे ज़रूर पिएं because यही यहाँ की स्पेशलिटी है. कहते हैं इससे पेट का कोई रोग नहीं होता. सो यही है चश्मे शाही, पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत सा मुगल गार्डन. बट एज आई टोल्ड यू अभी उतनी रौनक नहीं है यहाँ पे, कंसिडरिंग ये दिसंबर का समय है. एंड इफ़ यू आर कमिंग हेयर इन समर टाइम आई बिलीव यू कैन सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स हेयर, जो कि अभी सूख चुके हैं, बट स्टिल इट्स स्टिल ब्यूटीफुल. चश्मे शाही हो चुका है, अब हम परी महल की ओर जा रहे हैं. हमने यहाँ पे कुछ सोवेनियर लिए, वही सोवेनियर वही फ्रिज मैग्नेट जो डल लेक में हमें 200 का पड़ रहा था, यहाँ पे 50 रुपए का था. सो इसीलिए हमने यहीं से ले लिया. और यहाँ से काफ़ी
चढ़ाई वाला रास्ता है, 3.5 या 3 किलोमीटर्स दूर है। अगर आप यहाँ से भी टैक्सी करते हैं तो अप एंड डाउन आपको 300 रुपीज़ लगेंगे लगभग फॉर 2 पीपल, जो कि ठीक है अगर आप चाहें तो। बट आई थिंक हमारे पास काफ़ी टाइम था तो वी थॉट कि हम पैदल ही चलते हैं, तो हम पैदल जा रहे हैं। देखते हैं ये गलत डिसीजन है या सही, बट लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई। सो सी यू एट परी महल गाइस। सो रास्ते में आपको ऐसे बोर्ड्स मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इंटरनेट नहीं भी चल रहा हो। यू वोंट फेस मच चैलेंज टू रीच टू दी डेस्टिनेशन। यहाँ पे माँ का मंदिर भी है एक। So after a walk of 25 minutes we have reached finally. This is the entrance. This is the ticket counter. Again 24 rupees for adult और 12 रुपये बच्चों के लिए। चलो टिकट लेते हैं और देखते हैं। यहाँ गाड़ी लगाने की बिल्कुल जगह नहीं है। So once you enter Pari Mahal, from inside it looks like this, and it's a 7-terraced garden located at the top of Zabarwan mountain range, जहाँ से आपको श्रीनगर सिटी का पूरा ओवरलुक मिलता है। और यहाँ पे आपको यहाँ से डल लेक भी काफ़ी क्लियर दिखता है। एंड बेसिकली this Pari Mahal is also called the Palaces of Fairy. That's the reason why it's called Pari Mahal. And this was actually opened in 1650 AD. And the founder of Pari Mahal was Dara Shikoh, जो कि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही इसे ऑपरेट करती है। एंड ये काफ़ी ब्यूटीफुल महल है। सो वंस यू आर एट द टेरेस, सो यहाँ से नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, बिकॉज़ इससे ऊपर कुछ है नहीं। एंड यहाँ से आपको माउंटेन्स और डल लेक सब काफ़ी क्लियर दिखते हैं और बहुत ही रिलैक्सिंग आपको फील होता है। यहाँ पे आप आके आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। एंड यू कैन क्लिक एज मैनी पिक्चर्स एज यू लाइक, बिकॉज़ यहाँ ये देखो आप, यहाँ का जो व्यू है इट्स ऑसम। एंड I think it's really beautiful. गाइस हम उतर आए हैं नीचे एंड 1 घंटे से भी कम का समय लगा हमें। एक सवा घंटा लगा हमें ऊपर नीचे जाना और वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाना। वापस हम चश्मे शाही आ गए। यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा बहुत नाश्ते
जगह पे। उसके बाद देखते हैं शायद हम निशात बाग जाएँ या फिर शालीमार बाग। सो लेट्स सी। तो गाइस ऑटो से हम पहुंच गए हैं मुगल गार्डन शालीमार। तो लेट्स टेक टिकट है, टिकट ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे भी वही रेट है 24 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 12 रुपीज़ फॉर किड्स एंड चिल्ड्रन। इट्स लाइक 20-25 मिनट्स अवे फ्रॉम चश्मे शाही। लेट्स टेक द टिकट्स नाउ एंड गेट इनसाइड। सो वी हैव एंटर्ड शालीमार गार्डन। इमेजिन यहाँ से पानी वानी आए तो कितना अच्छा लगे, बट पता नहीं इसको अभी हो सकता है बिकॉज इट्स नॉट ग्रीन, इसीलिए शायद मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। ऊपर पहाड़ है। लेट्स गेट इनसाइड एंड सी। ये तो मुझे कुछ जापानीज सा लग रहा है, काइंड ऑफ जापानीज टेम्पल। यहाँ पे भी चिनार के ट्रीज हैं, सूख चुके हैं बिल्कुल अभी, और ये अंदर से कुछ ऐसा लगता है। इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी, आई वुडंट से एन ऑर्डिनरी, बट या अभी तो इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी पार्क जो आपको दिल्ली वगैरह में भी दिख जाए। ओनली यूनिक थिंग अबाउट दिस पार्क इज़ दैट इट्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स, hills, so that's what makes it unique. Rest everything is okayish. So this chinar tree is approximately 365 years old. I'm standing in Mughal garden from the last 365 years approximately. Its height is 165 feet. That's also approx. Nice. So we are entering inside this place. हर जगह चिनार के ट्रीज हैं। Mountains, hills. This is what makes this place beautiful. I think the architecture of this particular monument is also looking good. So after Shalimar Garden हम निकल गए लाल चौक की तरफ। We took an auto from Shalimar Garden to Lal Chowk, but उससे पहले हम चले गए मुगल दरबार to eat something. Mughal Darbar restaurant in Srinagar. Let's see what they have to offer. So this is the Vazwan. That's a touch. Let's have this. So we just had our कश्मीरी वाजवान और सिर्फ 1200 रुपये लगे, और इतना खाना हमने वेस्ट कर दिया। अच्छा नहीं लगा हमें एक्चुअली। अगर आप ज़्यादा लोग हो तभी वो लेना, अदरवाइज़ मत लेना। और पैक वैसे होकर के दे देते, बट देयर इज़ नो पॉइंट, हम वो वैसे भी खाने वाले थे नहीं बाद में। तो अब इतना ज़्यादा खाना खा लिया हमने, सो वी डिसाइडेड टू जस्ट वॉक एंड गो टू लाल चौक। लेट्स गो एंड सी व्हाट वी हैव इन लाल चौक। ये देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट है एंड आर्मी हर जगह है यहाँ, तो कोई खतरे की बात नहीं। यही वो जगह है जहाँ आई एम नॉट टू श्योर, बट आई थिंक शाहिद कपूर ने हैदर वाला जो मोनोलॉग बोला, यही बोला था आई थिंक।
लाल चौक। ऑल थैंक्स टू आवर इंडियन आर्मी, जिनके कारण हम यहाँ पे सेफली घूम सकते हैं। अदरवाइज एक टाइम था यहाँ पे बर्बाद हुआ करते थे। लाल चौक का घंटा घर। लेट्स गो एंड डू सम शॉपिंग। यहाँ पे है ये शॉल मार्केट, सारे शॉल्स फेरन्स सारे यहाँ पे हैं। और आपको बार्गेन करना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड आर्ट्स बाज़ार, लाल चौक, श्रीनगर। आप बार्गेनिंग करके यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सूट, कश्मीरी शॉल और पर्दे भी ले सकते हो। So like everyone else, we also thought कि लाल चौक सेफ नहीं होगा, but no, it's absolutely safe। और आप यहाँ जाके बड़े आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। So guys, शाम के 5:30 बज चुके हैं एंड लाल चौक की शॉपिंग भी हमारी ख़त्म हो चुकी है। और यहीं पे हमारा जो श्रीनगर सिटी टूर है ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे हम कल निकलने वाले हैं, बट अब कल तो हम कहीं घूमेंगे नहीं, तो इसीलिए आपको लाल चौक के नज़ारे दिखा देते हैं। So thank you for watching this video guys. Please like, share, comment and subscribe and happy new year to you. God bless. रुको जरा एक्चुअली हमारी जो फ्लाइट थी वो हो गई है रीस्केड्यूल। जो 1:30 बजे के आसपास की थी, तो वो हो गई है रात के 8:10 की। नाउ वी हैव गॉट सम टाइम, सो हमने एक चीज़ हम मिस कर रहे थे, विच इज़ हरी पर्वत। सो इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, बट यहाँ पे एक फोर्ट है। आई एम नॉट टू श्योर, शायद राजा हरी सिंह का फोर्ट है। और हम यहाँ उतर गए हैं। ये मेन गेट है, यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आप बाहर स्टेट के हो तो 50 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आप लोकल JNK के हो तो 20 रुपीज़। फॉरनर्स के तो ज़्यादा है। तो अब एज़ यूजुअल यहाँ से हम वॉक पे जाएंगे, वॉक करेंगे और पहुँचते हैं मेन स्पॉट पे। फिर आपको बताता हूँ कैसा नज़र आया यहाँ पे। So guys, we have finally reached. This is the main gate. This is how it looks like. Let's go upstairs and see the view of Srinagar. This is how it looks from inside. अभी आगे और भी है एंड इंडियन फ्लैग इज हियर। लेट्स गो। आई थिंक रेस्टोरेशन वर्क इज बीइंग डन है। सो 1808 में ये बना था, सो ऑफ कोर्स रेस्टोरेशन की ज़रूरत तो है ही। देखते हैं। यहाँ पे मंदिर है। वाह, जय अम्बे गौरी, ओम नमः शिवाय।
इंडियन फ्लैग इज So the Indian government on 15th of August 2021, which was the 75th Independence Day, hoisted this flag, जो कि 100 फीट लंबा है और ये एकदम टॉप पे लगा हुआ है फोर्ट के। इस फोर्ट को दुरानी फोर्ट भी कहते हैं एंड ये जो है कंस्ट्रक्ट किया था मुग़ल एम्परर अकबर ने 1590 में, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ इसके बाहरी वॉल्स को बनवाया था because he wanted this to be, you know, a new capital for the modern day Srinagar in Kashmir, तो इसीलिए बनाया था। बट 1947 में ये फोर्ट जो है along with Kashmir Valley, it was captured by India during the Indo-Pakistani war of 47 and 48. उसके बाद से since then it has remained under Indian control, although Pakistan tried but ultimately they failed to capture it during the Kargil war in 1999. So आज ये फोर्ट जो है heavily guarded है by Indian troops of the Indian Army and paramilitary force of Rashtriya Rifles. यहाँ से आपको श्रीनगर का पूरा व्यू मिलता है, you know, every angle यहाँ से आप देख सकते हैं चारों तरफ से आप श्रीनगर को बहुत अच्छे से देख सकते हो ऊपर से। आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई दिस वाज बिल्ट इनिशियली, ताकि आपको ऊपर से सब कुछ दिखे एंड यू नो यू कैन फॉलो एवरीथिंग अपने फोर्ट से। फोर्ट हमने घूम लिया गाइस एंड फाइनली अब हमारा श्रीनगर टूर भी ख़त्म होता है। अब और कोई बोनस एक्स्ट्रा वीडियोस नहीं है, तो ये अब फाइनल ख़त्म हो रहा है हमारा और अब हम फ्लाइट के लिए निकलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड स्टे सेफ। बाय बाय। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते हैं। Please like, share, subscribe, comment and hit the bell notification for further updates. And thank you for all your support. Take care.